Audio Jungle. Audio Jungle. नवादा जिला के मापतौल विभाग कार्यालय परिसर में बुधवार को जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता विधिक माप विज्ञान पदाधिकारी कुमार रामा शंकर द्वारा किया गया। जागरूकता शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला कृषि पदाधिकारी संतोष कुमार सुमन ने कहा कि याद रखिए कि मीट्रिक इकाई एवं दशमलव प्रणाली में गिनती आसान होती है। दूध लेते समय सत्यापित लीटर एवं मिलीलीटर धारिता मापक से सही मात्रा की जांच करें। पैसे की कीमत के बजाय निश्चित मात्रा में चीजें खरीदिए। पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदते समय निर्धारित न्यूनतम मापक मात्रा MMQ से कम मात्रा नहीं खरीदे। तराजू पर लगे पैमाना को पढ़ना सीखिए और अपनी चीजों को तौलते समय ध्यान रखिए। मापतौल नियमों का उल्लंघन होने पर अपने क्षेत्र के मापतौल निरीक्षक को सूचित कीजिए। राज्य के प्रत्येक अनुमंडल एवं जिला स्तर पर मापतौल कार्यालय कार्यरत है। इस दौरान सहायक नियंत्रक अरुण कात्यायन ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डिब्बा बंद वस्तु बनाने वाले निर्माता को पैकेट बनाने के लिए मापतौल संभाग से निबंधन कराना अनिवार्य है। उपर्युक्त निबंधन के लिए ई-मापतौल पर सर्च करें तथा जिला या अनुमंडल के मापतौल पदाधिकारी से निबंधन संबंधित विहित प्रपत्र की मांग कर आवेदन दें। निबंधन प्रमाण पत्र नियंत्रक विधिक माप विज्ञान पटना, बिहार के द्वारा निर्गत किया जाता है। मापतौल मापक यंत्र में जांच के दौरान धोखाधड़ी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोजित शिविर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक तराजू के अनुज्ञप्तिधारी, पेट्रोल पंप के संचालक, खाद्य बीज विक्रेता, पैक्स अध्यक्ष सहित अन्य लोगों को सही मापतौल एवं अन्य प्रकार की जानकारी दी गई। शिविर में सहायक नियंत्रक मापतौल पदाधिकारी अरुण कात्यायन, जिला कृषि पदाधिकारी संतोष कुमार सुमन, विधिक माप विज्ञान पदाधिकारी कुमार रामा शंकर, लिपिक पंकज कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर अखौरी प्रमोद कुमार, मरम्मतीकर्ता अनुपम कुमार उर्फ पिंटू तथा निगार ट्रेडर्स संचालक मोशून्य आरिफ, हर हर महादेव इंटरप्राइजेज के संचालक राकेश रोशन, कृष्णा राज ट्रेडिंग संचालक लोकेश कुमार सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। का आयोजन किया गया इसमें जो कांटा बाट जो बनाते हैं, कांटा बाट जो मरम्मत करते हैं और कांटा बाट जो बेचते हैं, इसके साथ साथ जो इसका प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, ताकि उपभोक्ता को ठगी का शिकार न होना। तो बहुत सारा ऐसा जगह होता है कांटा में, कांटा बनाने वाले कुछ गलत बना दिए ताकि उपभोक्ता ठगी का शिकार हो जाए। तो हम लोगों को यही बताना है कि आप अपने स्तर से ठीक रहें और अपने स्तर से उपभोक्ता को जागरूक भी करें कि इसमें ये कमी हो सकती है, इस तरह से मैनिपुलेशन भी हो सकता है। अब उपभोक्ता को क्या चाहिए, जो भी हम कांटा, आजकल बाज़ार में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कांटा बिकता यूज़ होता है। उसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब है तो कोई भी दुकानदार यहाँ जाता है, वो कहता है 5 केजी हमें आटा दीजिए, तो 5 केजी एक पोली बैग में तौल कर दे देता है। अब वो 5 केजी है या नहीं है यह पता नहीं चलता। तो इसके लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक कांटा रखने वाले होते हैं उनको बाट भी रखना होता है, कुछ बाट रखना होता है। वो कानून में प्रावधान है इसका कि उनको बाट रखना, तो वो बाट रखते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर ग्राहक को ये असंतोष लगता है कि लगता है 5 केजी में कुछ गड़बड़ी लगता है, तो उससे वो बाट मांगे और बाट उस कांटा पे रख के देखें कि क्या 5 केजी वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इस तरह से अगर है तो कोई भी ग्राहक या कोई भी उपभोक्ता, आप सबको इस कांटा को हम लोग चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि यह कांटा सही है या गलत है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा के। उसी तरह से आप मीटर में देखेंगे तो मीटर जो लंबा है उसमें एरो मार्क रहता है, तीर का चिन्ह रहता है दोनों साइड। अगर तीर का चिन्ह बना हुआ है इसका मतलब मीटर सही है, ये प्रमाण है। उसी तरह से लीटर है, लीटर तो आप लोग सब लोग देखे हैं, लीटर तो आजकल कम यूज हो रहा है, लेकिन लीटर में भी उसी तरह से ऊपर में एक छेद रहता है, वहीं पर मुहर लगा रहता है इंस्पेक्टर का। और नीचे देखिए कि नीचे से वो पिचकाया हुआ तो नहीं ना है, कहीं वो काटा हुआ तो नहीं ना है, वो देखने से पता चलता है। तो ये लीटर हो गया, मीटर हो गया। आप पेट्रोल पंप पर अगर जाते हैं, सबसे बड़ी बात पेट्रोल पंप का है। पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे भी वहाँ कैपेसिटी मेजर जिसको कहते हैं 5 लीटर का रखा रहता है। अगर शक है तो उसे जांच सकते हैं। और आजकल यह ट्रेंड हो गया है कि हमें तेल चाहिए 100 रुपया का, 20 रुपया का, 50 रुपया का। हर एक
पंप बनाने वाले या जो भी मशीन बनाता है उसका एक मिनिमम लिखता है कि इससे मिनिमम कितना तौला जा सकता है, मैक्सिमम कितना तौला जा सकता है। अब 100 केजी के कांटा पर कि कान का बाली और नाक का नथुनी नहीं तौला जा सकता, वो भी तो कांटा ही है, क्योंकि उसका मिनिमम कैपेसिटी उस तरह से नहीं है, वो मैक्सिमम के लिए बना है। तो इसी तरह से जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप 20 रुपया का तेल लेते हैं, तो वो किसी न किसी रूप से हम खुद ठगा रहे हैं और हम किसी तरह से कोई कंप्लेन करने लायक नहीं, क्योंकि मशीन बनाने वाला ने उस पर लिखा है कि इससे मिनिमम कितना लिया जा सकता है। उस पर प्राय लिखा रहता है MMQ, मिनिमम मेजर्ड क्वांटिटी, या मिनिमम कैपेसिटी भी लिखता है। तो उससे 2 लीटर जो बहुत आजकल हाईली जो एडवांस्ड जो आ रहे हैं MPD जिसको कहते हैं, या पेट्रोल पंप का जो डिस्पेंसिंग यूनिट है, उसमें 500 ml रहता है, आधा लीटर पेट्रोल, मतलब आधा लीटर वो हाईली वाला में, नहीं तो ज़्यादातर जो बाज़ार में है वो 2 लीटर वाला। तो कोई भी ग्राहक हो, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप जब भी पेट्रोल लेने जाए, डीजल लेने जाए, तो 2 लीटर से कम नहीं, क्योंकि वो मशीन बनाने वाला नहीं डिक्लेयर किया है कि मिनिमम ही 2 लीटर देगा। और 2 लीटर से हम नीचे लेते हैं तो उस पर कैसे आप कंप्लेन करेंगे? हम उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अगर आप हमारे यहाँ के शिकायत करते हैं कि देखिए मैंने 100 रुपया का तेल लिया था, पता चला 105 या 107 रुपये में 1 लीटर आता है, तो उस पर हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? क्योंकि उस पर MMQ लिखा हुआ है 2 लीटर, क्योंकि हमें उसी अनुसार उसका मेजरमेंट देखना होता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ से हमारे जो ग्राहक हैं वो जागरूक हैं, और कम से कम पैसा में भी ले तो उस तरह से लीटर को कैलकुलेट करते हैं। यही मोटा मोटी। तो इसके लिए माप तौल विभाग को एक जागरूकता रथ निकाल करके आम जनता को, अभी जागरूकता रथ की तो बात नहीं है, जागरूकता जैसे अभी हम लोग शिविर कर रहे हैं, चूंकि आप लोग मीडिया के आदमी हैं, कोई भी रथ उतना कारगर नहीं होता है जितना आप कारगर हैं। नहीं, वो तो सही बात। आवाज और आपकी प्रिंट गांव में आजकल सब लोग मोबाइल यूज करते हैं। नहीं तो जागरूकता रथ निकालने से ये होता है कि आम जनता को, आम आवाम को, आम नागरिक को इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती। ठीक है, आपका प्रश्न सही है, लेकिन अभी हम लोगों के यहाँ इस तरह से कोई प्रावधान अभी नहीं है कि हम लोग जागरूकता रथ निकाल सकें।